नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर ऑल एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। NCF 2005 का शीर्षक है बिना बोझ की शिक्षा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तिगत अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीक और साक्षात्कार। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, स्वप्न विश्लेषण। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। इसमें उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यवसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभवों से सीखना। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, व्यवसायिक रुचियां। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और रचनात्मक परीक्षण। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, निदानात्मक परीक्षण। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोलबर्ग ने। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, पावलोव। क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंध और संज्ञानात्मक सीखना। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यह सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया। इसमें बालक पहले क्रिया करता है, उसके बाद में सीखता है। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, कुंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। इसमें केवल 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षा की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ADHD क्या है? ADHD क्या है? बातचीत कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, ध्यान विकार वाले बालक।
भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? 86वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन, 89वां संशोधन, 91वां संशोधन। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, 86वां संशोधन। यह 2002 में किया गया। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन, संतुलन। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, आत्मसातीकरण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या है 30, 56, 45 और 70। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, 45। अल्बर्ट बांडुरा के निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम है अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, अनुप्रयोग, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा और पुनरुत्पादन। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा। सबसे पहले अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षण के अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है परिपक्वता से। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग खाली जगह के मापन के लिए किया जाता है व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। ऑप्शन सी सही रहेगा, बुद्धि। बुद्धि को सर्वप्रथम गाल्टन के द्वारा मापने का प्रयास किया गया। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेक्सलर, बिने, स्पीयरमैन और केटल। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, बिने के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया गया। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो देखो मानसिक आयु 14, वार्षिक आयु 13 वर्ष, वास्तविक आयु गुणा 100। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 107.69। ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनर्निरीक्षण। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, माता पिता में अनबन रहना। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, सोचना। यह एक मानसिक क्रिया होती है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से,
अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, निरंतरता के सिद्धांत से। विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है और सतत रूप से जीवन पर्यंत चलता है। समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी अयोग्यता के बारे में। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षण के दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीए प्रश्नावली किसने दी? कॉर्डर आल्पोर्ट, शेल्डन, आरबी केटल और स्प्रेंजर। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, आरबी केटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रक्षेपी विधि। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, अपसारी चिंतन।